गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल शिक्षा। अपने साइंस की क्लास 10th के साइंस की सीरीज़ में हमने अपने फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन एंड सेकेंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और आज हम साइंस के थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर जो कि हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, इसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो भी केमिकल रिएक्शन दे रखे होंगे उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स की। क्या क्या एग्जांपल्स हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के? अगर आप देखेंगे डेली लाइफ में आसपास ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे, जो मेटल्स हम यूज़ करते हैं या नॉन मेटल्स जो यूज़ करते हैं वही हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो जाएंगे। मेटल्स के अगर एग्जांपल की बात करें, आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे मेटल्स होते हैं। मेटल्स यानी धातु हैं। अगर नॉन मेटल्स की बात करें, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, इनके अलावा कौन से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो यूज़ करते हैं? प्लास्टिक है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हो गए। अब मेटल्स को समझने के लिए हम इनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। क्या क्या गुणधर्म होते हैं मेटल्स के या धातुओं के, इनको समझने की कोशिश करेंगे। मेटल्स की अगर बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स क्या होती हैं? नंबर 1, लस्टर या धात्विक चमक। सारे मेटल्स की जो सरफेस होती है, सरफेस ऑफ मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। जो शाइनी सरफेस होती है, इस क्वालिटी को लस्टर या धात्विक चमक कहते हैं। सारे धातुओं में चमक पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि कॉपर हमारा रखे रखे ग्रीन सरफेस हो जाती है या सिल्वर ब्लैक हो जाता है, तो ये केमिकल रिएक्शन होने के बाद होता है। कोई भी मेटल है अगर प्योर फॉर्म में है तो उसमें धात्विक चमक या लस्टर होगा उसकी सरफेस पर। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करें, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हार्डनेस या कठोरता। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सभी में हार्डनेस होती है, लेकिन हार्डनेस सभी मेटल्स की सेम होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हार्डनेस ऑफ मेटल्स वेरीज फ्रॉम मेटल्स टू मेटल। अलग अलग धातुओं की जो कठोरता या हार्डनेस है वो वेरी करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी या आघातवर्ध्यता। मैलिएबिलिटी क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स ड्यू टू विच इट कैन बी बेटन इनटू थिन शीट्स। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी या ऐसा गुणधर्म धातुओं का जिनके कारण धातुओं को पतली शीट्स में पीटा जा सकता है या पतली शीट्स में ढाला जा सकता है, इनको कहते हैं मैलिएबिलिटी। इस प्रॉपर्टी को अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो सिल्वर एंड गोल्ड हैं, गोल्ड एंड सिल्वर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स हैं। मैलिएबल सारे मेटल्स होते हैं, लेकिन अगर एग्जाम्पल पूछा जाता है मोस्ट मैलिएबल मेटल्स का तो वो हमारे गोल्ड एंड सिल्वर हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की डक्टिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मेटल्स के पतले तार बनाए जा सकते हैं। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच थिन वायर्स ऑफ मेटल्स कैन बी ड्रॉन इज कॉल्ड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी की वजह से मेटल्स के पतले तार बनाए जा सकते हैं। अब अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल है कौन सा, तो वो है हमारा गोल्ड। इसके एग्जाम्पल्स थे गोल्ड एंड सिल्वर। अगर गोल्ड की बात करें तो ये जानकर हैरानी होगी कि 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबे वायर्स खींचे जा सकते हैं गोल्ड के। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं गोल्ड के। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं या नहीं हैं। इसको समझने के लिए हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखते हैं। जो हमारे कुकिंग वेसल्स होते हैं, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं, वो सभी को पता है कि मेटल्स के होते हैं, धातुओं से बने होते हैं। तो जब उनको हम गर्म करते हैं, वो गर्म होते हैं, तभी तो उनमें कुकिंग पॉसिबल हो पाती है। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। साथ ही साथ क्या प्रॉपर्टी होती है? इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्या होता है कि आपने किसी भी कुकर में या भगोने में कुछ पकाने के लिए रख दिया, क्या ऐसा होता है कि हमारा कुकर पिघलना स्टार्ट हो जाए? नहीं होता है ना। तो इससे पता चलता है कि मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। या कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं कि जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो ऐसे मेटल्स को हम कुकिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं।
अब अगर बात करें कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, क्या मेटल्स कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं? जी हाँ, होते हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं सभी को पता है कि हमारे कॉपर के होते हैं या एल्यूमिनियम के होते हैं, धातुओं के बने होते हैं, तो जिससे ये पता चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इन पर पीवीसी की कोटिंग की जाती है ताकि करंट ना लगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस प्रॉपर्टी को कैसे समझ सकते हैं? मेटल्स को आप देखते हैं, कोई भी मेटल की चीज़ है, धातु की बनी हुई कोई भी चीज़ है, वो गिरने पर एक साउंड क्रिएट करती है। या एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो हम देखते हैं जो स्कूल में बेल लगी होती है उसको बजाने पर आवाज़ क्रिएट होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की, जो वो साउंड क्रिएट करते हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी कहलाती है सोनोरस। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हो गई मेटल्स की। इसके बाद हम नॉन मेटल्स को समझेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। अगर नॉन मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें इनके एग्जांपल्स पता होने चाहिए। एग्जांपल्स क्या हैं? कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ये हमारे नॉन मेटल्स के एग्जांपल हो गए। अगर प्रॉपर्टी की बात करें नॉन मेटल्स में क्या की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो नॉन मेटल्स जो होते हैं ये सॉलिड एंड गैसुअस फॉर्म्स में पाए जाते हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन के। जो ब्रोमीन है नॉर्मल टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में होती है। जो सारी अधातुएं होती हैं वो ठोस या गैस फॉर्म में पाई जाती हैं, सिर्फ ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, और ऐसे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अगर जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, जबकि मरकरी ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो धातुएं होती हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट समझते हैं ना, ऐसा वो टेम्परेचर जिस पर मेटल पिघलना स्टार्ट करता है, मेल्टिंग पॉइंट। सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है एक्सेप्ट गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना लो होता है कि अगर इन दोनों मेटल्स को अपनी हथेली पर रखें तो सिर्फ हाथ का जो टेम्परेचर होता है उससे ये पिघलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये हमें एग्जाम्पल्स, जो एक्सेप्शन केसेस हैं, ये हमको याद रखने हैं, गैलियम एंड सीजियम। गैलियम और सीजियम को छोड़कर जितने भी मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट हैव लस्टरस सरफेस। लस्टर हमने मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था। जो धातुएं होती हैं उनकी जो सतह या सरफेस होती है उन पर एक चमक होती है जिसको लस्टर बोलते हैं। लेकिन आयोडीन क्या है? आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन फिर भी इसकी जो सतह होती है वो चमकदार होती है। अब बात करेंगे कार्बन की। कार्बन हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके एलोट्रोप्स होते हैं कई सारे, जो कि आगे के क्लासेस में भी हमारे सिलेबस में हैं। कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल होता है और कई फॉर्म्स में रहता है। जो उसके एलोट्रोप्स या अपर रूप होते हैं, हिंदी में अपर रूप कहते हैं एलोट्रोप्स को, तो इनके अपर रूप के रूप में कार्बन कई अलग अलग धातु नॉन मेटल्स के फॉर्म में रहता है, जिनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं वो हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये दोनों कार्बन के अपर रूप होते हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, इससे ज़्यादा हार्ड कोई नेचुरल सब्सटेंस नहीं है और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसको नॉर्मली पिघलाया या मतलब बॉयल करके पिघलाया नहीं जा सकता या इसको गलाया भी नहीं जा सकता है, इतना हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट कार्बन का जो एलोट्रोप है ग्रेफाइट, इसकी बात करें अगर तो ग्रेफाइट का क्या है? ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक अपर रूप है और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि जैसे जो नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन जो ग्रेफाइट है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट पेंसिल की निब बनाने में यूज़ होता है और ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने हार्डनेस के बारे में पढ़ा था। जो धातुएं होती हैं उनमें कठोरता या हार्डनेस होती है जो कि मेटल टू मेटल वेरी करती है, यानी कि अलग अलग धातुओं की अलग अलग होती है।
लेकिन जो एल्कली मेटल्स हैं इनके बारे में अगर बात करें, एल्कली मेटल्स जो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, एल्कली मेटल्स के एग्जांपल है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर एल्कली मेटल्स की बात करें तो ये हार्ड नहीं होते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको चाकू की हेल्प से काटा जा सकता है। तो अगर हम ये समझ जाएं कि इनको क्यों काटा जा सकता है, क्योंकि इनकी डेंसिटी लो होती है। एल्कली मेटल्स की डेंसिटी लो होती है, इसलिए इनको चाकू की हेल्प से काटा जा सकता है। या एक पॉइंट ये याद कर सकते हैं कि ये हैं तो मेटल्स ही, पर इनकी हार्डनेस बहुत लो होती है। साथ ही साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। फिर इसके बाद ये जो पॉइंट है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के वाटर के साथ रिएक्शन का, ये हम अपने प्रीवियस चैप्टर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ चुके हैं। क्या होता है, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करने पर एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। नॉन मेटल्स को जब पानी में घोला जाता है तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, जबकि जब मेटल्स को पानी में घोला जाता है तो क्या होता है, ये बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। हमारे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में या केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।